दिख रहा है स्क्रीन? यस सर दिख रहा। चलो रिएक्शन क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराया था, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो, 2 मोल each of CO, CO2, H2O and H2 gas are taken in a closed container which is connected according to the equation और वो इक्वेशन क्या है? H2O गैस प्लस CO गैस, ठीक है, और ये बना रहा है H2 गैस प्लस CO2 गैस। और इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए Kc गिवन है इक्वल टू 4, ठीक है। ये जो इक्वेशन है इसके लिए Kc 4 है। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम concentration of each reactant and product if the capacity of container is 10 लीटर। दिख रहा है क्वेश्चन सबको? हेलो हेलो, अरे क्वेश्चन विजिबल है? हाँ चलो बनाओ, 5 मिनट का टाइम है, ट्राई करो अच्छे से बनाना। ये कॉन्सेप्ट बता चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट क्लास में, एक बार रिवाइज के लिए दे रहे हैं फिर से, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके थे लास्ट क्लास में, ठीक है। ट्राई करो जल्दी से।
हेलो, बना? बोलो। अरे बना यार, कोई रिप्लाई तो करो। हेलो, हेलो। किसी को भी नहीं जा रहा है आवाज क्या? हेलो। सर Q1 होगा। क्या होगा? क्वेश्चन इक्वल्स टू रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्वल टू 1, तो फिर उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। ठीक है, वो निकालना है। हेलो, अरे बना किसी का? बताना है। हेलो, हेलो। बना या बताना है? मिली? अरे आवाज आ रहा है किसी को? रिप्लाई करो, आवाज आ रहा है तो। यस सर। अरे तो बना या बताना है क्वेश्चन? सर x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 वाला इक्वेशन है क्या? अब इक्वेशन नहीं, एक्स का वैल्यू सॉल्व करके बताओ ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है तो क्वाड्रेटिक तो सॉल्व कर ही सकते हो। सॉल्व करो क्वाड्रेटिक। चलो यहाँ देखो, बाकी जिससे नहीं बना, तुम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं, लिखो पहले फिर से। रुको एक मिनट, फिर से इसको खोलना होगा। दिख रहा है स्क्रीन क्या? यस सर। हम्म, देखो, ये इक्वेशन दिया हुआ है H2O प्लस CO गैस, ठीक है, H2 गैस और प्लस CO2 गैस, सबका इनिशियल मोल्स बताओ कितना कितना दिया हुआ है। एन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है सबका? 2 मोल। 2 मोल, सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का 2 2 मोल्स गिवन है। ठीक है, और एन, ये कंसंट्रेशन इनिशियल निकालने के लिए क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 10 लीटर दिया है, तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं?
2/10, मतलब मोल्स बाय वॉल्यूम होता है 2/10, इसका भी 2/10 हो जाएगा और ये भी 2/10 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग QC निकालेंगे, क्योंकि अभी हमको पता नहीं है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों अवेलेबल हैं, तो किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है। तो वो हम लोग सबसे पहले QC निकालेंगे, QC के वैल्यू को कंपेयर करेंगे KC से, तो उससे डायरेक्शन पता चलता है ना। 3 केसेस बताए थे तुम लोगों को, QC अगर लेस देन KC हुआ तो फॉरवर्ड जाता है रिएक्शन, QC ग्रेटर देन KC हुआ तो बैकवर्ड जाएगा, और QC अगर इक्वल टू KC है तो इक्वेशन ऑलरेडी या रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है। तो इस केस में QC निकालोगे, QC का एक्सप्रेशन जो होता है वो बिल्कुल KC जैसा ही होता है। तो डेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो QC क्या हो जाएगा, सबका कॉन्सेंट्रेशन 2/10 ही है, 2/10, ये भी 2/10, नीचे भी 2/10 और इधर भी 2/10, तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, QC का वैल्यू हो गया 1। तो QC अगर 1 हो गया तो इसको KC से कंपेयर करो, KC हमको दिया गया है 4, तो QC लेस देन KC है या ग्रेटर देन KC है? लेस देन। तो QC इज लेस देन KC, QC लेस देन KC, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? Reaction will go to forward or backward direction? फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। तो ये यहाँ तक पता चल गया। अब हमको अब क्या करेंगे, अब फॉरवर्ड जाएगा तो n एट इक्विलिब्रियम लिखेंगे हम लोग। फिर से लिख ही लो इक्वेशन, क्योंकि वो ऊपर लिखा हुआ है H2O गैस प्लस CO, ठीक है, और H2 प्लस CO2, ये सारा गैस ही है। तो ये ऑलरेडी हमको पता चल गया, एन इनिशियल सबका मोल्स 2-2 था। अब हमको पता चल चुका है कि इस मोल पे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इक्वेशन, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। तो फॉरवर्ड जाएगा तो किसका कंसंट्रेशन कम होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो मान लेते हैं ये x से कम हो रहा है, H2O जो है x से कम हो रहा है, तो CO भी x से ही कम होगा, 2 - x, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। ये दोनों बढ़ेगा कितने से, H2 का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम बताओ, 2 सॉरी + मोल्स, x। 2 + x, 1 का रेशियो है, और ये भी 2 + x हो जाएगा, ठीक है। अब एक्चुअली हमको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन तो 10 लीटर ही रहेगा, तो 2 - x/10, ये सारे में 10 से ही डिवाइड करोगे, 2 + x/10 और यहाँ 2 + x/10। अब इसके लिए KC लिखेंगे, क्योंकि KC को इक्विलिब्रियम पे ही डिफाइन किया जाता है, तो KC का एक्सप्रेशन वही हो जाएगा। तो 2 + x/10 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2-2 है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2 - x/10 का होल स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ गया इक्वेशन, KC का वैल्यू 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो KC = 4, ये हो गया 2 + x का होल स्क्वायर और नीचे हो गया 2 - x का होल स्क्वायर। यहाँ से x सॉल्व नहीं हुआ तुम लोग का, x सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, x सॉल्व करो कितना आ रहा है जल्दी बताओ। कितना आ गया x का वैल्यू,
सर 2/3। तो x आ गया 2/3। ठीक है, तो x अगर आ गया 2/3 तो अब तो कंसंट्रेशन निकाल ही सकते हो ना एट इक्विलिब्रियम सारे का, क्योंकि x का वैल्यू वहां पे पुट करोगे, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। कंसंट्रेशन ही पूछा गया है सबका, सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, तो वहां से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? बोलो, कोई डाउट है इसमें? सबको समझ आ गया ये क्वेश्चन कैसे करना है? तो ये चीज एप्लीकेशन है, रिएक्शन क्वेश्चन को कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, कैसे रिएक्शन क्वेश्चन का यूज करके हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे कि आइदर वो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा टू अटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें ली चैटलियस प्रिंसिपल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ली चैटलियस प्रिंसिपल। तो एक्चुअली ये ली चैटलियस प्रिंसिपल क्या है? जैसे तुम लोग को शुरुआत में जब इक्विलिब्रियम के बारे में बताए थे, तो उसमें एक पॉइंट लिखा थे कि इक्विलिब्रियम जो होता है वो डायनेमिक नेचर का होता है। तो डायनेमिक नेचर का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि एक बार कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया तो इसका मतलब वो हमेशा से इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, वैसा नहीं होता है। अगर हम लोग रिएक्शन के कंडीशंस को चेंज करें, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज कर दें, या फिर हम लोग रिएक्शन का वॉल्यूम चेंज कर दें, टेम्परेचर चेंज कर दें, प्रेशर चेंज कर दें, तो ये सारे कंडीशंस को अगर हम लोग इक्विलिब्रियम पे चेंज कर देंगे, मान लो कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है, उसके बाद हम लोग उसके कंडीशंस में चेंज कर रहे हैं, तो जैसे ही वो कंडीशन में चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो फिर वापस से रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा। ठीक है, तो वापस से रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आने के लिए तो दो ही ऑप्शन है उसके पास, या तो फॉरवर्ड जाएगा या तो बैकवर्ड जाएगा, किसी भी दोनों डायरेक्शन से वो इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है। तो वो फिर वही वाला वैल्यू हमको देखना है कि कैसे रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करता है, फॉरवर्ड जाने से इक्विलिब्रियम अटेन करता है या बैकवर्ड जाने से। अब वो चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे ली चैटलियस प्रिंसिपल में। तो इसमें एक्चुअली ये बोला गया है, ली चैटलियर जो एक्चुअली साइंटिस्ट का नेम था, तो वो इन सब चीजों के बारे में स्टडी किया था, मतलब इस चीजों को एक्सप्लेन किया कि किसी भी फैक्टर को चेंज करने से रिएक्शन जो है, रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा और वो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है कि जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम पे है, उस रिएक्शन में अगर हम लोग कोई एक्सटर्नल चेंजेस करें, तो इक्विलिब्रियम पे अगर कोई एक्सटर्नल चेंजेस करेंगे तो रिएक्शन हमेशा उसको अपोज करेगा, उस चेंज को अपोज करेगा। और इस चेंज को अपोज करेगा तो उस चेंज को अपोज करने के लिए वो क्या करेगा, वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में वो जो चेंज हुआ है उसको वो मिनिमाइज कर सके। ठीक है, तो यही चीज है ली चैटलिस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है कि अगर हम लोग कोई एक्सटर्नल चेंजेस करते हैं किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे, तो रिएक्शन उस एक्सटर्नल चेंज के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में वो जो इफेक्ट है उसको वो मिनिमाइज कर सके। ठीक है, और मिनिमाइज करने के बाद वापस वो फिर से री इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम जो है वो री एस्टेब्लिश करेगा। तो इसको पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं इसका, फिर उसके बाद हम लोग एक करके देखेंगे। तो जैसे बोला गया है कि व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, मान लो कोई भी सिस्टम है इक्विलिब्रियम पे है, इज subjected to a change in temperature, pressure or concentration of a reacting species। ठीक है, the system
reacts in a way that partially offsets the change while reaching a new state of equilibrium. तो partially offsets the change, यही चीज है, ये चीज का मतलब समझो। पार्शियली ऑफसेट्स द चेंज मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन ऑफसेट करने का मतलब उसको अपोज कर रहा है, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में वो उस चेंज को मिनिमाइज कर सके। ठीक है, तो जो भी चेंज हम लोग एक्सटर्नली कर रहे हैं रिएक्शन हमेशा उसको अपोज करेगा, और उसको अपोज करने के लिए वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में उसका इफेक्ट जो हो वो कम हो, इफेक्ट मिनिमाइज हो। और इफेक्ट अगर मिनिमाइज होगा तो रिएक्शन फिर से नया इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा उस रिएक्शन में। ठीक है, बात समझ में आया? ले चाटलर्स प्रिंसिपल स्टेटमेंट। अभी हम लोग एक एक करके केसेस लेंगे, इसमें कोई डाउट है किसी को स्टेटमेंट में? बताओ। स्टेटमेंट में कोई डाउट है ले चाटलर्स प्रिंसिपल का? नो सर। चलो तो अब एक एक करके हम लोग लेते हैं कि क्या क्या एक्सटर्नल चेंजेस किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कि कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जैसे मान लो ये रिएक्शन, ठीक है, तो जैसे मान लो इसके लिए हम लोग केसी लिख रहे हैं, तो केसी क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यही होगा ना केसी का। कोई भी जनरल इक्वेशन ले लिया, केसी का एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तब इसमें पहला केस ले रहे हैं, बताना इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड, अगर सर हम नोट्स लोग को ओपन कीजिए ना। अगर हम लोग रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, ये सर थोड़ा नोट है। चलो देखो यहाँ पे पहला केस ले रहे हैं हम लोग कि कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड, मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट कौन सा है, ए है रिएक्टेंट, तो ए के कंसेंट्रेशन को हम लोग बढ़ा रहे हैं, ए की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। तो बताओ अगर हम लोग ए के कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन क्या करना चाहेगा, ए के कंसेंट्रेशन को कम करना चाहेगा, करेगा ना, अकॉर्डिंग टू ली चाटलर्स प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ली चाटलर्स प्रिंसिपल, ली चाटलर्स प्रिंसिपल क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मस्ट डिक्रीज, यही होना चाहिए, बताओ। क्योंकि अगर हम यस लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन अकॉर्डिंग टू ली चाटलर्स प्रिंसिपल ये डिक्रीज होना चाहिए। तो अगर रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन को रिएक्शन डिक्रीज करना चाह रहा है तो रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन को डिक्रीज करने के लिए वो फॉरवर्ड मूव करेगा या बैकवर्ड मूव करेगा, बताओ। रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन को कम करना है तो फॉरवर्ड जाके वो कम हो सकता है या बैकवर्ड जाने से, सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाने से। तो इस केस में रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड। तो इस केस में अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया तो जो एक्सटर्नल चेंज किया जा रहा है वो एक्सटर्नल चेंज के इफेक्ट को वो मिनिमाइज कर सकता है, और इफेक्ट को मिनिमाइज करके वापस से वो फिर नया इक्विलिब्रियम रीस्टेब्लिश करेगा। बात समझ में आया? ठीक है ना। चलो इसमें दूसरा केस तुम लोग खुद ही बताना, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
प्रोडक्ट B is increased. अब B के कंसेंट्रेशन को अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो इसमें बताओ क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड जाएगा या डायरेक्शन में। रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा इस बार, बैकवर्ड बैकवर्ड। डायरेक्शन। चलो तुम तो समझ आ रहा है। तीसरा केस ले रहे हैं हम लोग, इफ concentration of reactant is decreased, इसमें बताना फॉरवर्ड या बैकवर्ड। फॉरवर्ड। सर बैकवर्ड। रिएक्शन इस केस में बैकवर्ड जाएगा क्योंकि हम लोग रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को घटा रहे हैं, तो रिएक्शन क्या करना चाहेगा, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहेगा, और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होना होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तभी तो हमारा रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना। फोर्थ केस ले रहा है, इफ concentration of product is decreased, इसमें बताओ फॉरवर्ड या बैकवर्ड क्या होना चाहिए। फॉरवर्ड। तो इस केस में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो यही चीज है ली चाटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो एक अभी हम लोग इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन देखें कि कंसंट्रेशन में अगर हम लोग चेंज करें तो उससे रिएक्शन जो है उसको मिनिमाइज करने के लिए वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिस डायरेक्शन में वो चेंज के इफेक्ट को कम कर सके, और वापस से वो फिर से नया इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करता है। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन इसी से रिलेटेड दे रहे हैं तुम लोगों को। क्वेश्चन है 1 मोल ईच ऑफ A and B are taken in a 1 liter container at equilibrium, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम दिया हुआ है A गैस से B गैस। तो इसमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट Kc, सेकंड if 2 moles of A are added at equilibrium, then predict the direction of reaction till new equilibrium is established। और तीसरा calculate new equilibrium constant, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं, न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको, हेलो हेलो। बनाओ जल्दी बनाना, सो मत जाना, ठीक है। 5 मिनट का टाइम है, उससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे, तो बनाओ जल्दी से, आंसर बताओगे। सर Kc1 होगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन। Kc1 होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। चलो अब तीसरा वाला पार्ट करो। सर 1 ही होगा। क्या 1? न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं, न्यू इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तुमको एट इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट नहीं है। कंसंट्रेशन क्या होगा एट इक्विलिब्रियम ए एंड बी का? सर 3। 3 क्या? ए और बी दोनों का बताओ ना। 3 ऐसे बोल रहे हो, किसका 3 है? ए का या बी का? 3 किसका है, ए का या बी का? हाँ। सर 1। नहीं नहीं, 3 नहीं, गलत है। और किसी का आया आंसर? हम्म। क्या आया या बताना है? हेलो। सर बता दीजिए। पहला पार्ट तो हो गया ना सबसे, केसी तो आ गया। केसी सबका आया, कितना आया केसी बताओ? केसी कितना आया है? 1। 1। चलो देखो, तुम लोग से पूछना ही बेकार है यार। ए गैस और ये बी गैस आपस में इक्विलिब्रियम में है। एन इनिशियल, जो इनिशियली पहला वाला जो इक्विलिब्रियम है, फर्स्ट इक्विलिब्रियम, उस पे इनिशियल नंबर ऑफ मोल सबका 1 1 दिया हुआ है। ये एट इक्विलिब्रियम है, मतलब पहले से ये इक्विलिब्रियम में था। तो कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम 1 लीटर ही है, तो 1/1, यहाँ भी 1/1। तो जब हम लोग केसी लिखेंगे फर्स्ट टाइम, तो ये होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो 1/1 करोगे तो ये 1 ही रहेगा। तो केसी का वैल्यू है 1। अब केसी का वैल्यू एक बार 1 हो गया तो केसी तो चेंज होता नहीं है जब तक टेम्परेचर चेंज होगा नहीं। तो केसी का वैल्यू तो 1 ही रहेगा हमेशा। अब क्या बोला जा रहा है, ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जा रहा है। कैसे? 2 मोल्स हम लोग ए का ऐड कर देंगे। तो 2 मोल्स अगर ए का ऐड कर दोगे इक्विलिब्रियम पे, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा ए का। तो रिएक्शन क्या करना चाहेगा? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को कम करना चाहेगा, ए के कंसंट्रेशन को घटाना चाहेगा। और ए के कंसंट्रेशन को घटाने के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो अब देखो यहाँ पे ए गैस ये जा रहा है बी गैस में। तो एन इनिशियल, अब इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इसका कितना हो गया? 1 + 2, क्योंकि 2 मोल ऐड किया गया तो 3 हो गया। और बी का तो 1 ही है। अब हमको पता चल चुका है कि ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड शिफ्ट होने वाला है। तो
मान लेते हैं ए का एक्स से अमाउंट कम हो गया, एक्स स्मॉल से ए का कम हो गया, तो बचेगा कितना 3 माइनस एक्स। बी का जो है 1 था पहले से, तो ए अगर एक्स से कम हो रहा है तो बी एक्स से फॉर्म होगा, तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा बी का। अब फिर से कॉन्सेंट्रेशन लिखो, इसका वॉल्यूम तो 1 लीटर ही है, तो 3 माइनस एक्स बाय 1, ये 1 प्लस एक्स बाय 1। अब यहाँ पे केसी लिखोगे तो केसी क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो केसी का वैल्यू ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, ये 1 है, और इधर से एक्स के टर्म में आएगा, तो एक्स के टर्म में आ गया 1 प्लस एक्स बाय 3 माइनस एक्स इक्वल टू 1। तो इसको इक्वेट करके एक्स का वैल्यू सॉल्व करो, एक्स आ गया तो एक्स का वैल्यू पुट करके फाइनल ए और बी का कंसेंट्रेशन आ जाएगा। एक्स कितना आ रहा है, सर x1 एक्स आ रहा है 1, तो एक्स अगर 1 आ गया तब ए और बी का वैल्यू निकालो, सॉरी ए और बी का कंसेंट्रेशन निकालो एट इक्विलिब्रियम। तो कंसेंट्रेशन ऑफ ए कितना हो जाएगा 2 2, और बी का कितना हो जाएगा, ये भी 2 2 हो जाएगा, तो 2 मोलर और 2 मोलर, यही हो गया आंसर। समझ में आया बात? हम्म, यस सर। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिखना, एक मिनट। पॉइंट है कि मान लो अगर हम लोग इफ एनी सॉलिड कंपोनेंट, इफ एनी solid component is added at equilibrium, तो अगर इक्विलिब्रियम पे कोई सॉलिड कंपोनेंट ऐड करोगे तो कोई इफेक्ट होगा क्या रिएक्शन पे, बताओ। सॉलिड कंपोनेंट ऐड करने पे कोई भी इफेक्ट होगा या नहीं होगा इक्विलिब्रियम पे, बताओ। तो ये चीज लिख लेना, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। क्यों ऐसा होता है ये हम लोग देखेंगे अभी, क्योंकि तुम लोग को ये ऑलरेडी पहले बता भी चुके हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जब के इक्विलिब्रियम का जब हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें सॉलिड या प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन इन्वॉल्व होता है क्या, नो सॉलिड या प्योर नहीं होता है। तो अगर उसमें सॉलिड या प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा है तो उसके सॉलिड या प्योर लिक्विड के कंसंट्रेशन में अगर कोई चेंज होगा तो उसका इफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, नो नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अगर कोई सॉलिड कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, ये एक एग्जांपल दिया गया, कार्बन सॉलिड प्लस CO2 गैस, ये इक्विलिब्रियम पे है ऑलरेडी, किसके साथ, 2CO गैस के साथ। अब यहाँ पे अगर हम लोग इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ CO2 को बढ़ा दिए तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, बताओ। CO2 के कंसंट्रेशन को अगर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड, किधर जाएगा, तो फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाएगा। तो इस केस में ये फॉरवर्ड गया, ठीक है, ये इधर एरो मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड CO के कंसंट्रेशन को बढ़ाए बैकवर्ड आएगा। तो बैकवर्ड हो गया। तीसरा, अमाउंट ऑफ कार्बन सॉलिड इज इंक्रीज्ड, इसमें बताओ फॉरवर्ड या बैकवर्ड। कोई चेंज नहीं होगा। तो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट। समझ में आया क्यों, क्योंकि जब केसी, इसके लिए केसी का जब एक्सप्रेशन लिखोगे तो केसी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO का होल स्क्वायर बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, यही होगा ना। कार्बन सॉलिड का तो आ ही नहीं रहा है इसमें कॉन्सेंट्रेशन,
तो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन जब इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है तो उसके कॉन्सेंट्रेशन को चेंज भी करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलो, रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। नहीं पड़ेगा। तो यही चीज होता है, तो इसलिए ये ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन किया हुआ है सॉलिड या प्योर लिक्विड का, तो डायरेक्टली लिख सकते हो कि उसके अमाउंट या कंसंट्रेशन में चेंज करने से रिएक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला हम लोग देखें इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। नेक्स्ट जो हम लोग इफेक्ट देखने वाले हैं ली चार्टलेस प्रिंसिपल में, वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर का भी इफेक्ट होता है। तो प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखने के लिए इस टाइप का कंटेनर एज्यूम करो, जैसे हम लोग मूवेबल पिस्टन वाला सिस्टम लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बता चुके हैं कि इक्विलिब्रियम अगर रिटेन करना है तो उसके लिए क्लोज्ड कंटेनर चाहिए। तो मान लेते हैं ये क्लोज्ड कंटेनर है और ये मूवेबल पिस्टन से कनेक्टेड है। ठीक है, इस टाइप से ये ऊपर ये पिस्टन का हैंडल है और ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है। और मान लेते हैं यहाँ ए गैस और बी गैस आपस में इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, ऐसे ही ले लिए जस्ट। अभी तो यहाँ दो अलग अलग केसेस बनेगा। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखने के लिए देखो, पिस्टन को अगर हम लोग नीचे करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, पिस्टन अगर ऊपर जाएगा तो प्रेशर घटेगा। ठीक है, तो वैसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग, पिस्टन को अगर ऊपर से प्रेस करोगे तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही ना, और पिस्टन को अगर रिलीज करेंगे तो वो प्रेशर घटेगा। तो इसमें अलग अलग केसेस बनते हैं। केस वन, तुम लोग का डेल्टा एन जी पहले ही बता चुके हैं। एक डेल्टा एन जी क्या होता है? किसी भी रिएक्शन में अगर डेल्टा एन जी तुमको निकालना है तो उसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट होता है। याद है या नहीं? यस सर। हाँ, तो केस वन ले रहे हैं, उस टाइप के रिएक्शन के लिए ये केस वन है जिसका डेल्टा एन जी नेगेटिव है। तो डेल्टा एन जी नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन लेते हैं हम लोग, अमोनिया गैस का जो फॉर्मेशन होता है N2 गैस प्लस 3H2 गैस, और ये ट्वाइस NH3 है। ठीक है, तो ये है। अब N2 और 3H2, ये ट्वाइस NH3, इसमें देख लो डेल्टा एन जी तुम लोग का। डेल्टा एन जी क्या आ जाएगा? 2 माइनस क्या हो जाएगा? 4 हो गया इधर, तो डेल्टा डेल्टा एन जी -2 हो गया इस केस में। ठीक है, अब यहाँ पे इस टाइप के रिएक्शन के लिए हम लोग देख रहे हैं, इसमें पहला चीज ले रहे हैं कि इफ टोटल प्रेशर इज इंक्रीज्ड, इस टाइप के रिएक्शन का अगर हम लोग टोटल प्रेशर बढ़ा दें, तो हम लोग टोटल प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन क्या करेगा? टोटल प्रेशर को घटाना चाहेगा। बोलो, रिएक्शन क्या करेगा? टोटल प्रेशर को घटाना चाहेगा। अब टोटल प्रेशर को घटाने के लिए वो आइदर फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। तो बताओ, टोटल प्रेशर को अगर उसको कम करना है तो टोटल प्रेशर कम करने के लिए उसको उस डायरेक्शन में जाना होगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ना। जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स रहेगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। होगा या नहीं बताओ? हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है? हम्म, यस अरे सर आ रहा है। यस सर, आ रहा है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, अगर हम लोग टोटल प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन क्या करेगा? रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज प्रेशर। तो रिएक्शन प्रेशर को डिक्रीज करना चाहेगा, और प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होना चाहिए? गैस का घटना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मस्ट डिक्रीज। तो अब नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करने के लिए क्या करेगा? रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पे कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस फॉर्म हो रहे होंगे। तो देख लो, सो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इट विल प्रोसीड इन डायरेक्शन where moles of gas decreases। तो बताओ तो
किस डायरेक्शन में जाने से मोल्स ऑफ गैस डिक्रीज हो रहा है, फॉरवर्ड जाने से या बैकवर्ड जाने से? रिएक्शन देख लो और बताओ, फॉरवर्ड जाने से डिक्रीज होगा या बैकवर्ड जाने से? कहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कम फॉर्म हो रहे हैं, बताओ जल्दी। फॉरवर्ड, क्योंकि प्रोडक्ट साइड हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स गैस के 2 ही हैं, रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या है, 4 है। तो ऑब्वियसली फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट के साइड जाएगा तभी तो नंबर ऑफ मोल्स कम होगा। तो प्रोडक्ट साइड जाने के लिए उसको किस डायरेक्शन में जाना होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जाने से उसका नंबर ऑफ मोल्स कम होगा, और नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होगा तो अल्टीमेटली उसका प्रेशर भी क्या होगा, उस डायरेक्शन में कम होगा। तो इसलिए इस केस में रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो डेल्टा एन जी सबसे पहले निकालोगे, डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव आया और टोटल प्रेशर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। सेकंड, इफ टोटल प्रेशर इज डिक्रीज्ड, बताओ, डेल्टा एन जी नेगेटिव है और टोटल प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, बताओ इस केस में फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड। समझ में आया? हेलो, डिक्रीज वाला कंडीशन फिर से समझा दीजिए। देखो डिक्रीज कर रहे हैं तो हम लोग प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, तो रिएक्शन क्या करना चाहेगा, प्रेशर को बढ़ाना चाहेगा। अब प्रेशर को बढ़ाने के लिए वो उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा फॉर्म हो रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा किस डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है, रिएक्टेंट के साइड या प्रोडक्ट के साइड? नंबर ऑफ मोल्स किधर ज्यादा है, सर बैकवर्ड रिएक्टेंट की तरफ। रिएक्टेंट के तरफ। तो रिएक्टेंट की तरफ अगर कोई रिएक्शन जाएगा तो उसको कौन सा डायरेक्शन बोलेंगे, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। बैकवर्ड? तो बैकवर्ड। तो इस केस में रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है केस 2, डेल्टा एन जी पॉजिटिव। तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव, पहला केस जो लिए थे हम लोग जिसमें डेल्टा एन जी नेगेटिव था, अब सेकंड केस ले रहे हैं डेल्टा एन जी पॉजिटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन ले रहे हैं N2O4 गैस, ये 2NO2 है गैस। तो इस केस में इसका डेल्टा एन जी निकालो, देखो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1, 1 हो गया, पॉजिटिव वैल्यू है डेल्टा एन जी का। अब इसमें भी इफ टोटल प्रेशर इज इंक्रीज्ड, इफ टोटल प्रेशर इज इंक्रीज्ड, हम लोग अगर टोटल प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो बताओ फॉरवर्ड या बैकवर्ड, किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड। अरे डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, अच्छे से एक बार सोच लो, टोटल प्रेशर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? सर बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड जाएगा ना इस केस में। यस सर। सेकंड, समझ में आया सबको, बैकवर्ड? यस। चलो नेक्स्ट, डेल्टा एन जी पॉजिटिव है और टोटल प्रेशर को हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, इसमें बताओ टोटल प्रेशर को अगर घटाएंगे तो फिर क्या होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। 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 समझ में आया कैसे कर रहे हैं? यस सर। तो वही चीज है, तो इस केस में फॉरवर्ड जाएगा। और तीसरा, चलो तो ये तो हो गया डेल्टा एन जी पॉजिटिव वाला। तीसरा केस, एक और केस बनता है कि डेल्टा एन जी अगर 0 हो गया। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, तो वो केस 2 का एग्जांपल समझा दीजिए ना। एग्जाम्पल क्या समझना है, वो तो इक्वेशन दिया हुआ है ना, डेल्टा एन जी कैसे निकाले वो। सर वो निगेटिव में ऐसा कंडीशन है, बट पॉजिटिव में ऐसा क्या हो गया जो मतलब वो उसका जस्ट अपोजिट हो गया। अरे डेल्टा एन जी का साइन चेंज हो गया ना, टोटल देखो, टोटल प्रेशर को हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, पहला वाला केस ले रहे हैं, टोटल प्रेशर अगर बढ़ा रहे हैं हम लोग तो रिएक्शन क्या करेगा, टोटल प्रेशर को घटाना चाहेगा।
टोटल प्रेशर को घटाएगा ना, यस सर। और टोटल प्रेशर को घटाने के लिए उसको नंबर ऑफ मोल्स कम करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स कम कहाँ पे मिलेगा उसको, प्रोडक्ट के साइड या रिएक्टेंट के साइड? देख, रिएक्शन देख के बताओ। प्रोडक्ट के साइड। प्रोडक्ट के साइड नंबर ऑफ मोल्स कम है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के साइड कम है ना। N2O4 का एक ही मोल है, उसका 2 मोल है वहां पे NO2 का, तो नंबर ऑफ मोल्स कम कहाँ पे है, बोलो। रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के साइड नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो अगर कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट के साइड जाना चाहेगा तो उसको फॉरवर्ड बोलेंगे या बैकवर्ड? बैकवर्ड। बैकवर्ड, तो ये बैकवर्ड जा रहा है, समझ में आ गया? यस सर। तो डेल्टा एनजी का साइन चेंज हुआ है, इसीलिए वो कंडीशन रिवर्स हो रहा है। नेक्स्ट है डेल्टा एनजी 0 है, तो डेल्टा एनजी 0 जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक मिनट, डेल्टा एनजी 0 है, ठीक है, तो डेल्टा एनजी 0 का कोई एक एग्जांपल बताओ तो, एक ऐसा गैस बताओ। डेल्टा एनजी अगर 0 है तो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बताओ पहले, या इक्विलिब्रियम एज इट इज रह जाएगा? प्रेशर चेंज करेंगे भी? रह जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो डेल्टा एनजी 0 है, डेल्टा एनजी 0 कब होगा, जब दोनों साइड में, रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड, नंबर ऑफ मोल्स जो है गैसेस के वो बराबर हो जाए। तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड अगर बराबर है तो प्रेशर चेंज भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड तो नंबर ऑफ मोल्स सेम ही है। समझ में आ रहा है ना? दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम है तो रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा, मतलब उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ले रहे हैं एक इक्वेशन, जैसे ये है H2 गैस प्लस I2 गैस, और ये मिलके बना रहा है 2HI, ठीक है। इसका डेल्टा एनजी देख लो, क्या है डेल्टा एनजी, Zero. प्रोडक्ट का साइड 2 है और ये -2 इक्वल टू 0 हो गया, तो डेल्टा एनजी 0 है, मतलब दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स दो दो ही है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में अगर प्रेशर चेंज भी करोगे तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं है, और इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं है तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं देयर इज नो इफेक्ट ऑन नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स भी इफेक्ट नहीं होगा ना अगर इक्विलिब्रियम चेंज नहीं हो रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स जितना था उतना ऑलरेडी रहेगा, उतना ही, क्योंकि इक्विलिब्रियम ही चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा क्या, बोलो? कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा या नहीं होगा? सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, कॉम्पोजिशन, नो इफेक्ट ऑन कॉम्पोजिशन, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा होगा। बात समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो प्रेशर का अगर कहीं भी इफेक्ट अगर तुमको देखना है तो सबसे पहले क्या करोगे, कोई भी रिएक्शन अगर दिया होगा तो उसका डेल्टा एनजी निकालोगे, ठीक है। डेल्टा एनजी अगर पॉजिटिव आ गया तो सबसे सेकंड वाला जो केस बताए वो वाला अप्लाई होगा। डेल्टा एनजी नेगेटिव अगर आया तो जो फर्स्ट वाला केस बताए थे वो अप्लाई होगा, और डेल्टा एनजी अगर 0 आ गया, जो जो थर्ड वाला केस है वो अप्लाई होगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें किसी को? बोलो। नो सर। चलो, तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी नेक्स्ट इफेक्ट देखेंगे। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम है, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस का एडिशन करने से क्या होगा, तो वो सारा केसेस नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो ये कंप्लीट होगा तो साथ में ही इसका क्वेश्चन एक साथ ही कराएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में यही लीच एट लिस्ट प्रिंसिपल ही चलेगा, जो बाकी बचा हुआ कंडीशंस है वो सब देखेंगे हम लोग। तो देख लो, आज जितना भी बताया उसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछो। है क्या डाउट किसी में?
बोलो। हेलो। नो सर। चलो चलो फिर तो आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और क्वेश्चन इसका नेक्स्ट क्लास में ही कराएंगे हम, साथ में ही, पहले कंप्लीट होगा तो थैंक यू साथ। सर। चलो ठीक है, थैंक यू।